अतीत बन जाता है। उसी को हम लोग स्थित प्रज्ञ बोलते हैं, उसी को हम लोग योगी बोलते हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने एक बड़ी प्यारी बात बोली। उन्होंने कहा कि जो प्रकृति है वो क्या है? चौके में काम करने वाली माँ है और उसके कई सारे बच्चे हैं। मैं बच्चा हूँ, आप सब बच्चे हैं। अब बोले माँ क्या करती है कि चौके में रोटी बना रही है, इतनी देर में एक बच्चा रोने लग जाता है तो उसको एक चूड़ी फेंक देती है, ले तू इससे खेल। अब बच्चा चूड़ी को देख के खुश हो जाता है, थोड़ी देर के लिए चूड़ी से खेलता है, फिर बोर हो जाता है तो चूड़ी को रखता है, रोने लग जाता है तो माँ उठा के बेलन दे देती है कि ले तू इससे खेल ले। थोड़ी देर उससे खेलता है, फिर उससे बोर हो जाता है तो एक खिलौना पकड़ा देती है। बोले ऐसी प्रकृति करती है। बच्चा रो रहा है तो उसको एक रिश्ता पकड़ा देती है। थोड़ी देर में बच्चा रिश्ते से खुश होता है, रिश्ते से खुश है। अब थोड़ी देर में रिश्तों से बोर हो गया तो एक गाड़ी पकड़ा देती है, फिर गाड़ी से खुश हो जाता है। फिर उसके बाद थोड़े दिन में गाड़ी से बोर होने लगता है तो एक घर पकड़ा देती है कि तू घर रख ले। अब बच्चा इसी में खुश रहता है। बोले इनमें से एक बच्चा, रामकृष्ण परमहंस बोले कि एक बच्चा वो है जिसको ये समझ में आ जाता है कि पागलपन चल रहा है भैया, बार बार एक चूड़ी पकड़ा रहे, बेलन पकड़ा रहे, क्या चल रहा है। तो बोले एक है उसको समझ में आ जाता है कि ये पागलपन में अब भाग नहीं लेना। तो प्रकृति उससे कहती है कि बेटा तेरी समझ में खेल आ गया, तू बाहर जाकर के बैठ, जिनको खेल में मजा आ रहा है उनको खेलने दे। और जिनके समझ में आ गया है उनका नाम बुद्ध है, जिनको वो गेम समझ में आ गया उनका नाम गुरुदेव है, जिनको वो गेम समझ में आ गया उनका नाम विवेकानंद है, जिनको नहीं समझ में आया वो घरों में रस ले रहे हैं, गाड़ियों में रस ले रहे हैं, वो उलझे हुए हैं। और ये खेल अनंत चलता है। 3 खिलौनों का खेल है, एक का नाम है सत, एक का नाम है रज और एक का नाम है तम। तम जो है वो आलस्य की और जड़ता की अवस्था है। जैसे पत्थर पड़ा हुआ है, हिलेगा नहीं, पहाड़ी से ले जाकर के आप नीचे गिरा दो तो भागता चला जाएगा। वो लुढ़कने में जो उसको गति आई उसका नाम है रज। हमारे जीवन में जो महत्वाकांक्षा की गति है, जो हमारे जीवन में त्वरा है, तीव्रता है, योजनाएं हैं, कल्पनाएं हैं, वो रज से निकल करके आती हैं। इसीलिए आप बच्चे में देखो तो बच्चे में रज का एकदम उसके अंदर प्रभुत्व है, उसके अंदर रज का आधिपत्य है। बच्चे को आप उठा करके रख दो, भी आप छोटे से बच्चे को ले आओ, सो करके उठा हुआ हो, खाना मिला हुआ हो, पकड़ना मुश्किल हो जाएगा, चक्कर घिन्नी की तरह से भागता है बच्चा, एकदम हवाई जहाज बन जाएगा कमरे के अंदर। अभी 3 दिन पहले मैं एक कार्यक्रम में था, हम लौटे जैसे एयरपोर्ट पर आए तो एयरपोर्ट पर एक बड़ा सा खंबा लगा हुआ था बीच में। अब जब तक देखते देखते तब तक एक बच्चा आया, खंबे के ऊपर चढ़ गया। अब उसको नीचे उतार करके कौन लाए? तो फायर ब्रिगेड वालों को बुलाना पड़ा, क्योंकि चढ़ तो गया पर उतारना नहीं आ रहा था। तो क्या है, बच्चा ऐसे ही, बच्चे को क्या है कि आप प्राणों का प्रवाह है, आप छोटे से बच्चे को दीजिए। और यदि आप वृद्ध को देखिए तो प्राण चला गया है। अब बेचारे के लिए एक एक कदम भी उठाना भारी पड़ जाता है। एक तरफ प्राणों का प्रवाह है और एक तरफ धीरे धीरे प्राण जा रहे हैं। एक तरफ ऊर्जा है पर अनुभव नहीं, एक तरफ अनुभव है पर ऊर्जा नहीं। इन दोनों के बीच में संतुलन को बिठाने के लिए सत की आवश्यकता पड़ती है। सत्य से संतुलन शब्द निकला है, सत्य से समग्रता शब्द निकला है। और वो जो सत का काम है वो यौवन का काम है। यौवन का काम है कि वो इन दोनों के मध्य संतुलन को निकाले। जैसे एक चढ़ता हुआ सूरज बिल्कुल बीच में पहुंच गया है, इधर भी प्रकाश है उधर भी प्रकाश है, बीच में जो आज के दोपहर का सूर्य है वो यौवन का सूर्य है। जब आदमी के पास ऊर्जा भी है, उत्साह भी है, पवित्रता भी है, प्रखरता भी है। और इसलिए आदमी को संतुलन बिठाने का जो काम है वो यौवन का काम है। यदि एक तरफ चला जाए, रज की तरफ चला जाए तो उन्मादी हो जाएगा, अहंकारी हो जाएगा, रावण बन जाएगा, दुर्योधन बन जाएगा। आदमी उधर चला गया तो सिकंदर बन जाएगा। और यदि दूसरी तरफ चला गया तो डिप्रेशन में चला जाएगा, तब में ही गिरता चला गया तो डिप्रेशन हो जाएगा, आदमी सुसाइड की सोचने लगेगा, मरने की सोचने लगेगा। दोनों के मध्य संतुलन बिठाने का काम यौवन का है। यौवन तब सार्थक होता है जब व्यक्ति के पास ऊर्जा भी हो, प्रखरता भी हो, जोश भी हो, पर समझदारी भी हो। आदमी के पास साहस हो, शौर्य हो, पराक्रम हो, पर संवेदना भी हो। उसके पास गति हो, संभावनाएं हो, क्षमताएं हो, पर विवेक भी हो। जब दोनों चीजें होती हैं तो फिर आदमी के पास यौवन सार्थक होता है। परशुराम से जब पूछा, उनके मित्र ने, जो ऋषि थे, उनने कहा आप किस तरह के यहाँ पे शिष्य तैयार करते हो? तो परशुराम बोले अग्रे चतुरो वेद पृष्ठे सशरौ धनौ। बोले ऐसे शिष्य हम तैयार करते हैं जिनके कंधे पे धनुष है। बात करके देखो, आपकी जबान काट लेंगे। बोले कंधे पर धनुष है पर मुख पर वेदों के मंत्र है। बोले ऐसे हम यहाँ पर शिष्य तैयार करते हैं जिनके पास साहस है, समझदारी भी। जब चंद्रशेखर आजाद
लड़ाई के लिए तैयारी करा रहे थे, तो उनने डायर का पुतला ला करके रखा और अपने साथियों से कहा कि गोली चलाओ इसके ऊपर। तो एक के मन में इतना गुस्सा आया कि उसने धड़ाधड़ 20 गोलियां दाग दी उसके ऊपर। चंद्रशेखर आजाद बोले कि तुम गोली मत चलाना। बोले क्यों, मैंने तो सारे निशाने पे लगाई हैं। बोले निशाने पे तो लगाई हैं बेटा, पर तुम होश खो बैठे हो। बोले चलाते समय में उत्साह तो होना चाहिए पर होश भी होना चाहिए। बोले यदि डायर को देख करके तुम्हारे मन में इसी तरह की भावना आ गई तो हाथ कांप जाएगा। बोले हाथ तभी रहेगा जब आपके पास संतुलन हो। यौवन का अर्थ संतुलन से। और यदि हम लोग देखें तो जीवन में जो सबसे आसान दिखने वाली घटना है जिसको हम संतुलन बोलते हैं, वही शायद जीवन की सबसे कठिन घटना है। आदमी बैठा है पर एक छोटी सी घटना से संतुलन चला जाता है। आप बैठे हो और अभी एक